जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, आप पहले ग्रेजुएशन जो करते थे या बीए करते थे या बीकॉम करते थे या बीएससी करते थे तो आप 3 साल का कोर्स करते थे, लेकिन अब इस कोर्स को 4 साल कर दिया गया है। इसमें क्या क्या आपको अतिरिक्त मिलेगा, इस बात को संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बात जानते हैं, आप देखे होइएगा पटना यूनिवर्सिटी का यानी कि ग्रेजुएशन का प्रक्रिया चालू हो गया था, लेकिन फिर भी बीच में रोक दिया गया, क्योंकि अब इसमें सुधार किया जा रहा है। सुधार ये किया जा रहा है कि आपका अब ये 4 साल का कोर्स बना दिया जाएगा और इसमें देखिए क्या क्या अतिरिक्त आपको कौन कौन सा अतिरिक्त सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या लाभ होगा, इन सारी चीज़ों को जाने यहाँ पे और जानने का प्रयास करेंगे। ये आप सबके लिए बेहद ही लाभकारी होगा। राजभवन ने कुलपतियों की 5 सदस्यीय कमेटी को दिया जिम्मा। इस वर्ष से राज्य भर के कॉलेज में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स हो जाएंगे शुरू। यानी कि पहले आपका स्नातक कोर्स 3 साल का चलता था, लेकिन अब आपका 4 साल का चलेगा। दूसरी बात आप जानिएगा, सरकार और ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार से जो आपका पहले जो ग्रेजुएशन होता था 3 साल का कोर्स होता था, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 5 साल लगाती थी, कई यूनिवर्सिटी 4 साल लगाती थी, लेकिन अब जो होगा 4 साल का, मतलब 4 साल में समाप्त किया जाएगा। इसके लिए लेकर सभी रणनीति तैयार हो चुका है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे है, क्या लाभ है आप सबको। इस वर्ष से राज्य भर में 4 साल की होगी स्नातक। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, 21 दिन के भीतर तैयार होगा 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के 2 सेमेस्टर का सिलेबस। 2 सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस होगा इसे तैयार किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालय में इसी वर्ष सत्र 2023 से 27 के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय ले लिया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा कुलपतियों की एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसे 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। फिलहाल इन्हें 21 दिन के भीतर 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स का कम से कम 2 सेमेस्टर का सिलेबस तैयार करने को कहा गया है, ताकि इस वर्ष से ही कॉलेज में इसकी पढ़ाई शुरू की जा सके। बाकी सिलेबस भी बाद में तैयार किए जाएंगे। आगे आइए, थोड़ा सा यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे। 7 दिन में कमेटी ने कोर्स स्ट्रक्चर के साथ एक डॉक्यूमेंट्स मांग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेशन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे 7 दिन के भीतर कमेटी ने नई शिक्षा नीति के प्रकाश में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के स्ट्रक्चर के साथ साथ एक रिकमेंडेशन या ड्राफ्ट मांगा है। यहाँ पे देखेंगे कमेटी में राजभवन के द्वारा जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेंद्र प्रताप सिंह है। वहीं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश कुमार चौधरी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति केसी सिन्हा, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति आर.के. सिन्हा, वीर कुंवर सिंह विविध के कुलाधिपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी शामिल हैं। बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अकादमिक एडवाइजर प्रोफेसर एन के अग्रवाल को कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये कमेटी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रकाश में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको एक अतिरिक्त बात, यहाँ पीयू को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालय में दशकों पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। यानी कि पीयू को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालय में दशकों बाद पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। यहाँ पे देखें क्या है, विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों में यह दूसरी बार है जब कोर्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है। पिछले ही सत्र में पहली बार लंबे अरसे से बाद बदलाव करते हुए पीयू ने स्नातक में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप नया कोर्स स्ट्रक्चर लागू किया था। इसके अंतर्गत पहली बार स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई शुरू हुई थी। पीयू को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालय में पुराने पाठ्यक्रम में दशकों से पढ़ाई हो रही है। कभी कुछ आंशिक बदलाव हुए तो कुछ अन्यथा या पुराने सिलेबस ही पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी छात्रों को वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं। पीयू में भी ओल्ड कोर्स से पढ़ रहे पुराने छात्रों को वार्षिक परीक्षा ही दे रहे हैं। देखिए पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चेंज किया गया था। क्या चेंज किया गया था? सब कुछ सेम था, लेकिन सेमेस्टर वाइज थोड़ा सा कर दिया गया 2 साल पहले से। तो पटना यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं बिहार के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक आता है, और पटना यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा सा कोर्स लेट चल रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर इससे पहले आप जब पटना यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किए हैं तो समय से कोर्स पूरा होता था। बिहार में केवल एक पटना यूनिवर्सिटी ही था जो कि समय से कोर्स पूरा करता था, बाकी
कोई यूनिवर्सिटी अभी तक भी नहीं है, लेकिन अब इस कोर्स को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है कि सेशन समय से चले और इस बार से आपका सेमेस्टर वाइज होगा और 4 साल का बीएड कोर्स होगा। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड भी मिलेंगे, उसको भी आपको बताया जाएगा। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी अभ्यर्थी को यदि एग्ज़ाम टूर पर जुड़ना है तो वह लिंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।